अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको वो इबरतनाक मुकाम दिखाने जा रहा हूँ जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि ये वो शहर है जिसे शद्दाद की जन्नत बताया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, किस वजह से ये पूरा का पूरा शहर जमीन के अंदर दफन हो गया और फिर उसके हजारों साल बाद इसको किस तरीके से खोजा गया, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप पहले ही लाइक कर दीजिए, इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, लोगों का ये कहना था यही वो वही शहर है जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर तो आया, लेकिन असल में ये शहर मौजूद नहीं है और ऐसा हो ही नहीं सकता है जिस चीज के बारे में जिक्र आ जाए कुरान मजीद के अंदर और वो चीज मौजूद ना हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज के ऊपर तो हमारा ईमान है कि यकीनन कुरान जो है यकीनन हक है और उसमें जो बात लिखी हुई है वो यकीनन एक एक बात सच है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए कि कुरान मजीद के अंदर इस चीज का जिक्र आया है तो यकीनन ये शहर मौजूद होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी चीज़ को देखते हुए इसकी तलाश शुरू हो गई। बहुत लोगों ने तलाश किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने, लेकिन कहीं भी इसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में जिस शख्स ने इसकी तलाश की, मेरे प्यारे दोस्तों, उसको एक डॉक्यूमेंट मिला जिसके अंदर ये बात लिखी थी कि एक सिटी जो यकीनन खो चुकी है, जिस शहर का नाम उबर है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही उबर शहर है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो कंफर्म हो चुका था कि एक शहर मौजूद था जो यकीनन खो चुका है और मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी मालूम पड़ चुका था कि ये शहर जो है ओमान के अंदर मौजूद है, लेकिन इस बारे में ये बात नहीं मालूम पड़ पा रही थी कि ये जगह कहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों, उस शख्स ने जब जमीन के ऊपर तलाश कर लिया, उसको कहीं नहीं मिला। दोस्तों, उसने आखिर में सैटेलाइट का यूज किया। आप सभी को बता देना चाहता हूँ, 1992 के अंदर उसने नासा को रिपोर्ट भेजा और ये बात बोली मैं चाहता हूँ कि ओमान शहर की इमेज ली जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती है। दोस्तों, वही चीज देखने को मिली कि सैटेलाइट से जब खोजा गया तो मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरकार ये शहर ओमान के अंदर मिल ही गया जिस शहर का नाम उबर है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही शद्दाद की जन्नत है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया। मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम दुनिया में जन्नत की तरह जिंदगी गुजारेंगे और फिर अल्लाह ताला उनको ताकत और दौलत दे देता है और फिर वो तकब्बुर करने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा यह जाता है कि इस शहर के बारे में कि यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा दौलतमंद थे, बहुत ही ज्यादा अमीर थे और मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने सारी की सारी दौलत इस शहर को बनाने में लगा दी थी, यानी इस शद्दाद की जन्नत को बनाने में। इसके बाद वो अल्लाह से दूर होने लगे और खुद को अल्लाह से बेहतर समझने लगे और फिर वो अल्लाह को भूलकर बुत बनाने लगे और उसकी पूजा करने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब गुनाह बहुत ज़्यादा होने लगा फिर अल्लाह की तरफ से हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया, यानी जिस तरीके से बाकी पैगंबरों को भेजा गया, बाकी नबियों को भेजा गया, उसी तरीके से भी कौम आद के ऊपर हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। मेरे प्यारे दोस्तों, हूद अलैहिस्सलाम जब इस कौम के पास आए तब उन्होंने अल्लाह की तरफ इन लोगों को बुलाया और इनसे कहा कि ये जो तुम जन्नत समझते हो, ये दुनिया की जो जन्नत है ये तुम्हारा गुमान है और यकीनन इसे लोग भूल जाएंगे, इसलिए तुम एक अल्लाह की तरफ आ जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, कौम आद के जो लोग थे वो हूद अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह दीवाना कहने लगे थे और उनसे कहने लगे कि तुम यहाँ से चले जाओ। और दोस्तों, फिर हुआ वही जो यकीनन बाकी कौम के साथ हुआ, यानी अल्लाह का अजाब आया, यानी इस कौम के ऊपर लगातार 7 से 8 दिन लगातार तूफान आया और तूफान इतना तेज था कि जितनी भी रेत थी वो सारी की सारी शहर के ऊपर आके गिर गई और पूरा का पूरा शहर इस रेत के अंदर दफन हो गया। और दोस्तों, ये शहर इस तरह से गायब हुआ कि हजारों सालों तक इस शहर को किसी ने नहीं देखा, यहाँ तक कि लोग इस शहर को भूल गए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही जमीन है जहाँ पर मगरूर होकर वो लोग घूमा करते थे, यानी कौम आद के लोग घूमा करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ फना हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रास्ता देख रहे हैं इसी जगह पर यकीनन बड़े बड़े किले थे, बड़ी बड़ी इमारतें थी जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर भी जिक्र किया है। और दोस्तों, ये वही शद्दाद की जन्नत है जहाँ पर पहले हरियाली ही हरियाली थी लेकिन अब वीराना हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस शहर को थोड़ा ही खोजा गया और उसके बाद इस शहर की खोज को रोक दिया गया। इसको शद्दाद की जन्नत इसलिए बोलते थे क्योंकि कौम आद का जो बादशाह था वो शद्दाद था और उसी ने ये शहर बनवाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सोचिए इस चीज को कि शद्दाद ने इतना खूबसूरत बना दिया था इस शहर को कि अल्लाह ताला ने इसे शद्दाद की जन्नत बताया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो मगरूर हो गया था और कहने लगा था कि मैंने ही ये जन्नत बनवाई है और मैं ही इसका बादशाह हूँ और खुद को ही सब कुछ समझने लगा था। फिर से मेरे प्यारे दोस्तों, हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शद्दाद के पास भेजा और उनसे बोला कि दीन की दावत दो। मेरे प्यारे दोस्तों, वो दीन की दावत देने के लिए आए और एक अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आए और उन्होंने बताया कि बादशाह जो है सिर्फ एक ही है और यकीनन वो एक अल्लाह है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो नहीं माने और मुनकिर रहे और फिर अजाब आया और पूरा का पूरा शहर देखते देखते जमीन में दफन हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर का हिस्सा है, लेकिन
मेरे प्यारे दोस्तों इस जमीन के नीचे शद्दाद की जन्नत है, यानी पूरा का पूरा शहर मौजूद है। आज भी हम लोग हैं जो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि जो भी नेमत है वो अल्लाह की दी हुई है, जो दे सकता है वो यकीनन छीन भी सकता है। हम भूल जाते हैं कि दुनिया जो है बहुत छोटी सी है और इसको ही असल समझने लगते हैं, पर असल में इसकी कोई हकीकत नहीं है और ना ही इसका कोई वजूद है। अब भी हम खुद को ही बड़ा समझते हैं और दुनिया की जन्नत बनाने में लगे, बड़ी बड़ी इमारतें और उन्हीं की तरह होते जा रहे हैं, यानी अल्लाह से दूर। तो यकीनन मेरे प्यारे दोस्तों हमें तौबा करनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों हूद अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान मजीद के अंदर पूरी एक सूरह नाजिल हुई है, जिस सूरह के अंदर शद्दाद की जन्नत का पूरा वाकया मौजूद है। हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद से कहा था कि अगर तुम एक अल्लाह की तरफ आ जाओगे तो तुम पर बारिश होगी, और अगर एक अल्लाह की तरफ नहीं आए यानी हक की तरफ नहीं आए और तुमने तौबा नहीं की तो यकीनन तुम पर अजाब आएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों हुआ ये कि घने बादल छाने लगे और दोस्तों कौम आद के जो लोग थे वो ये समझने लगे कि बारिश होगी। इतना तेज तूफान आया रेत के साथ कि पूरा का पूरा जो शहर था वो यकीनन इस तरह से गायब हो गया कि यकीनन हजारों सालों तक इसके बारे में कोई नहीं जान पाया। मेरे प्यारे दोस्तों इससे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। और दोस्तों इस सीढ़ी से नीचे जाने के बाद पूरा का पूरा शहर शुरू होता है। मेरे प्यारे दोस्तों जब हमारे जहन के अंदर जन्नत का ख्याल आता है तो मेरे प्यारे दोस्तों जो भी ख्याल आता है वो यकीनन ऐसा ख्याल तो नहीं आता होगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपने कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए। यकीनन दोस्तों अल्लाह माफ़ करने वाला, अल्लाह बड़ा रहमान रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, वो माफ़ कर देगा। और रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने में यकीनन वो जल्दी दुआएं कबूल कर लेता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा ना हो कि अल्लाह हमसे नाराज़ रहे और उसी हालत में हमारी मौत हो जाए तो यकीनन हमारा ठिकाना जहन्नुम होगा और हमें कोई नहीं बचा पाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई भी बात पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इबरतनाक जगह को देख सकें और इससे सबक हासिल कर सकें। मेरे प्यारे दोस्तों जाने से पहले वही हर बार की तरह अगर अब तक आपने हमारे चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।